आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी यूजी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। ये 1000 क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज़ में करवा दूंगा। ये एक रिवीजन सीरीज है, तो एक्सप्लेनेशन की या ज़्यादा ब्रीफिंग की उम्मीद मत रखना। तो बिना समय बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो भाई आज का पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन फॉर प्रमोटिंग इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिजेस थ्रू लेजिस्लेशन? राजा राम मोहन रॉय, सर अहमद खान, पंडिता रमाबाई, एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से कौन विधायन के माध्यम से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है? राजा राम मोहन रॉय को, सर सैयद अहमद खान को, पंडिता रमाबाई को और एनी बेसेंट को। तो इसमें करेक्ट आंसर होने वाला है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय ने इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजियस मैरिज है इसको प्रमोट किया था। अगला क्वेश्चन है, विच लीडर प्लेड द मोस्ट क्रूशियल रोल इन इंटीग्रेटिंग प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिपेंडेंट इंडिया या पोस्ट इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता रियासतों को भारत में एकीकृत करने में किस नेता ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शंस हैं बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सुभाष चंद्र बोस। ये अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएँ तो ये नंबर थाली में परोस के मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द तख्तेबाही इंस्क्रिप्शन रिफर्स टू विच पार्थियन रूलर? तख्तेबाही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? उदाहरण है वो ऑप्शंस हैं एजेस, रुद्रदमन, गोंडोफेरनस और मेनेंडर। तो इसका करेक्ट आंसर है गोंडोफेरनस। तख्तेबाही शिलालेख में पार्थियन रूलर गोंडोफेरनस का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, द रामोसीज हु वर्कड फॉर रामोसी अपराइजिंग वर नाइट गार्ड्स प्रोटेक्टिंग टू द फोर्ट्स ऑफ विच कम्युनिटी? रामोसी विद्रोह के लिए काम करने वाले रामोसी किस समुदाय के किलों की रक्षा करने वाली रात्रि रक्षक थी? मुगल, सिख, राजपूत या मराठा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मराठा के। ये नाइट चौकीदार की तरह काम करते थे, रात्रि रक्षक की तरह काम करते थे। अगला क्वेश्चन होगा, हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ? तो हरिसेन किसके कवि दरबारी कवि थे? स्कंदगुप्त के थे, चंद्रगुप्त प्रथम के थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के थे या समुद्रगुप्त के थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है समुद्रगुप्त। तो जो हरिसेन थे ये समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। अगला क्वेश्चन होने वाला है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द वेदांत कॉलेज इन कोलकाता टू प्रमोट बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न लर्निंग? राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, देवेंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की थी इंडियन और वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनक्रेज अबाउट द पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नर जनरल? तो भाई इसमें पूछा गया है कि 1773 की रेगुलेटिंग है, उसके एक्ट है, उसके आधार पर जो गवर्नर जनरल होता था उसकी शक्तियों और जिम्मेदारियों को लेकर कथन गलत कौन सा है? तो पहला है, फोर्ट विलियम की सिविल सरकार के लिए नियम और विनियम बना सकता था, ये तो सही है। युद्ध और शांति में मद्रास और बॉम्बे की अध्यक्षताओं को नियंत्रित किया जाता था, हाँ मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को बंगाल से नियंत्रित किया जाता था। युद्ध और अशांति में मद्रास और बॉम्बे की अध्यक्षताओं का अधीक्षण करने का अधिकार, बिल्कुल सही है। अपनी तो एक ही ऑप्शन बचा, यही गलत हो गया, ये ऑप्शन नंबर 4। अपनी परिषद के निर्णय का निरस्त कर सकता है, नहीं अपनी निर्णय का निरस्त नहीं कर सकता है, ऐसा कोई राइट्स ही नहीं थे उनके पास। तो अगला क्वेश्चन होने वाला है, हु फाउंडेड प्रार्थना समाज? तो प्रार्थना समाज किसने फाउंड किया था? नारायण महादेव परमानंद ने, आत्माराम पांडुरंग ने, गोपाल हरि देशमुख ने, विष्णु शास्त्री पंडित ने। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। कहाँ पर की थी? बॉम्बे में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द हेड ऑफ कैथा कम्युनिटी? यह आपके लिए होमवर्क होने वाला है। होमवर्क क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इसके आपको बता दूं, ऑप्शन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। 10वां क्वेश्चन है, इन विच अर्ली इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज द डिमांड फॉर स्टेट फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इंक्लूडिंग द सिविल सर्विसेज? भारतीय प्रशासनिक सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सबसे पहले किस प्रारंभिक आईएनसी के सत्र में उठाई गई थी? इलाहाबाद अधिवेशन 1890 में, कलकत्ता अधिवेशन 1886 में, मद्रास अधिवेशन 1887 में या बॉम्बे अधिवेशन 1885 में? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बॉम्बे सेशन ऑफ 1885 में इंडियनाइजेशन की डिमांड रखी गई थी, जिसमें हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और जो सिविल सर्विसेज थी उनको की सेवाओं को भारतीयकरण करने की मांग उठी थी। ये सॉरी वेट हाँ, बॉम्बे सेशन जो था 1885 का, इसकी अध्यक्षता किसने की थी?
तो इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच चाइनीज ट्रेवलर मेंशन से मैत्रक रूलर नेम्ड शिलादित्य। किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेनसांग ने किया है शिलादित्य का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल इज सेड टू हैव माइग्रेटेड इनटू द लेट इंडस्ट्रियल एरा इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। निम्नलिखित में से किस समूह के लोगों के संबंध में कहा जाता है कि वे सिंधु घाटी के उत्तरार्ध में मध्य एशिया से आए हैं, भारत आए हैं? द्रविड्स, मेसोपोटामियाई, आर्य या शक? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। बाकी इसका सही आंसर आर्यंस होने वाला है। सही आंसर इसका आर्यंस होने वाला है। अगला क्वेश्चन है द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वॉज जस्टिफाइड बाय ब्रिटिश ऑन द बेसिस ऑफ। बंगाल विभाजन 1905 को अंग्रेजों ने किस आधार पर उचित ठहराया था? आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सद्भाव, प्रशासनिक सुविधा या शिक्षा के प्रसार? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, रिलीजियस हार्मनी, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी या स्प्रेड ऑफ एजुकेशन? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी। उन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स की वजह से हम इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है, और ये हवाला देकर के उन्होंने बंगाल विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन होने वाला है द मौर्यन पीरियड शो द डेवलपमेंट ऑफ विच स्क्रिप्ट फॉर इंस्क्रिप्शन। मौर्य काल में अभिलेखों के लिए किस लिपि का विकास हुआ था? ब्रह्मी का, ग्रंथा का, खरोष्टा का या खरोष्टी का या पाली का? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है ब्रह्मी लिपि का विकास हुआ था मौर्यन पीरियड के दौरान। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। निम्नलिखित में से पाल वंश का संस्थापक कौन है? भोज, धर्मपाल, गोपाल या ध्रुव? बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है द हड़प्पन्स वर फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रो डैश। हड़प्पावासी यूरेशिया में डैश उगाने वाले पहले व्यक्ति थे? इंडिगो, मस्टर्ड सीड, पोटैटो, कॉटन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कपास, कॉटन। कॉटन इन्होंने सबसे पहले उगाया था यूरेशिया के अंदर। सिंह सभा मूवमेंट की बात करें तो सिंह सभा मूवमेंट किस समुदाय से जुड़ा हुआ था? द सिंह सभा मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद विच कम्युनिटी? हिंदू, सिख, पारसी या मुस्लिम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिख कम्युनिटी से ये संबंधित था, और सिख कम्युनिटी में जो रिचुअल्स थे, जो मेल प्रैक्टिसेस थी, उनमें रिफॉर्म्स लाने के लिए ये मूवमेंट था। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइटेड एज एविडेंस और हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। सिंधु सरस्वती सभ्यता में अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से किसे उद्धृत किया जाता है? इसका उदाहरण है विस्तृत शाही मकबरे। ऑप्शन है विस्तृत शाही मकबरे, मुहरों और मानक लिपि का अभाव, मानकीकृत भार और माप, स्मारक, महल और मंदिर। इलेबोरेट रॉयल टॉम्स, अब्सेंस ऑफ सील्स। अगला ऑप्शन होने वाला है अब्सेंस ऑफ सील्स एंड स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, मोन्यूमेंटल पैलेसेज एंड टेम्पल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है जो ऑप्शन सी स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, मानकीकृत भार और माप, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया वॉज प्रमोटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत को निम्नलिखित में किस दस्तावेज के माध्यम से बढ़ावा दिया गया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, मैकॉलेज मिनट या पिट्स इंडिया एक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैकॉले मिनट का। आपको पता है मैकॉले का संबंध इंडिया में मैकॉले को इंग्लिश एजुकेशन का जनक माना जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल पास द कोलकाता इलेक्ट्रिक लाइटिंग एक्ट। बंगाल सरकार ने कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? 1895 में, 1900 में, 1911 में या 1904 में? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 1895 में। 1895 में इलेक्ट्रिक लाइटिंग एक्ट पास किया गया था। अगला क्वेश्चन है द चालुक्याज ऑफ बादामी वर फाउंडेड बाई। बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की थी? देखो अगला क्वेश्चन है द चालुक्याज ऑफ बादामी वर फाउंडेड बाई। बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है कीर्तिवर्मन फर्स्ट, विक्रमादित्य फर्स्ट, मंगलेश या पुलकेशिन फर्स्ट? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है पुलकेशिन फर्स्ट ने चालुक्याज ऑफ बादामी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फॉरेन ट्रेड स्ट्रक्चर चेंज सिग्निफिकेंटली अंडर ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स डिड इंडिया प्राइमरी एक्सपोर्ट। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के विदेशी व्यापार ढांचों में काफ़ी बदलाव आया। औपनिवेशिक काल में भारत मुख्य रूप से किस प्रकार की वस्तुओं का आयात निर्यात करता था? पूंजीगत माल की, विनिर्मित माल की या ऑटोमोबाइल्स, कच्चा माल? तो इंग्लिश में है कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ऑटोमोबाइल्स और रॉ मटेरियल। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है रॉ मटेरियल्स, है ना। अगला क्वेश्चन है
इन द गुप्ता पीरियड द टर्म उद्रंगा रिफर्स टू, गुप्त काल में उद्रंग शब्द का अर्थ था व्यापारिक वस्तुओं पर कर, नदियों पर टोल टैक्स, भूमि कर, मंदिरों को शाही दान, टैक्स ऑन ट्रेड गुड्स, टोल ऑन टैक्स ऑन रिवर्स, टोल लैंड टैक्स या रॉयल डोनेशन टू टेम्पल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है लैंड टैक्स, लैंड वेट 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 लैंड टैक्स इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, भूमि कर था एक, भूमि कर। अगला क्वेश्चन है पौंडीचेरी वॉज कैप्चर्ड बाय डच इन 1693 बट वॉज रिटर्न टू द फ्रेंच कंपनी बाई ट्रीटी ऑफ रिस्विक इन डैश। तो पूछा गया है कि ट्रीटी ऑफ रिस्विक किस साल में हुई थी फ्रेंच कंपनी और डचेज के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1699 में, 1699 में ट्रीटी ऑफ रिस्विक होती है जिसके तहत पौंडीचेरी वापस से फ्रांसीसी कंपनी के हाथ में आ जाती है, जिस पर डचेज ने 1693 में कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है द रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर को फाउंडेड द HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इन 1928 अलॉन्ग विद BK दत्त ही थ्रू ए बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929। भाई ये क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, बाकी इसका आंसर बिल्कुल ही ईजी होने वाला है। तो इसका आपको इतना पढ़ के पता चल गया होगा कि करेक्ट आंसर इसका भगत सिंह होने वाला है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन कितना बड़ा देगा देख के डर जाए तो ये आंसर एक नंबर चला जाए। 26 विच एक्ट फर्स्ट रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। किस अधिनियम के पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। चार्टर एक्ट 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसका सही आंसर होने वाला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिड्यूस द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या कम कर दी थी। तो इसका सही आंसर होने वाला है 1813। वेट सॉरी 1813 नहीं, 1853 का चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है ना। इसके तहत जो नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो घटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है एट व्हाट एज डिड गौतम बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट एंड निर्वाण एट बोध गया इन बिहार। गौतम बुद्ध को बिहार के बोध गया में किस उम्र में ज्ञान या निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो भाई किस उम्र में हुई, 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था, प्लस इनको इसके घर छोड़ने के 6 साल बाद में एनलाइटमेंट मिली थी, मतलब 35 साल की उम्र में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स। अगला क्वेश्चन हु वॉज यंग राजा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ खोंड अपराइजिंग इन ओडिशा। ओडिशा के खोंड विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन है। यू तिरोध सिंह, मगनलाल बुखन, जेठा माधव जी या चक्र बिसोई। तो खोंड जो अपराइजिंग हुआ था, जो खोंड रिवोल्ट हुआ था, उसका एक ही आदमी इसमें मैच हो रहा है और वो है चक्र बिसोई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्र बिसोई। अगला क्वेश्चन है व्हाट रोल डिड द डिकूज प्ले इन इग्नाइटिंग अर्ली ट्राइबल रिवोल्ट्स इन इंडिया। भारत के प्रारंभिक आदिवासी विद्रोहों को भड़काने में दिखू की भूमिका क्या थी। उन्हें जंगलों के देवता माना जाता था, वे बिहारी लोग थे जैसे जमींदार साहूकार अधिकारी आदिवासी समुदाय का शोषण कर रहे थे, वे आदिवासी क्षेत्रों में तैनात ब्रिटिश अधिकारी थे, वे आदिवासी पुरोहित थे जो आदिवासी विद्रोह को प्रोत्साहित कर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो आउटसाइडर थे, जो लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जो ट्राइबल कम्युनिटी को परेशान कर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, वो दिकू कहलाते थे या दीफू। ठीक है, दिकू मतलब आउटसाइडर्स। क्वेश्चन नंबर 31 है हु ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज विच आउटलाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड सेल्फ रूल। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे जिसमें अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है। उदाहरण है गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज बुक लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर बढ़िया लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई, शेयर और सब्सक्राइब। बाकी आपको किस टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए वो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको वो शाम तक उपलब्ध करवा दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत एंड राम राम भाई सभी ने।